अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां अनवारुल्लाह करामी एडवोकेट आपको अपने पेज पर और चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। हज़रात मोहतरम, आपने इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ख़िताब मेलसी का देखा होगा। उसमें जारहियत भी थी, इक़दामात उठाने की बात थी और भरपूर अंदाज से महसूस हो रहा था कि मोहतरम इमरान खान साहब एक इंतखाबी जलसे से कारकुनों के दिलों में जज्बात की आंधियाँ भर रहे हैं। और उसमें उन्होंने जो बहुत खूबसूरत ऐलान किया है कि जनूबी पंजाब के लिए तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि इसे सूबा बनाया जाए, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि मैं जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब की मजीद इमदाद का ऐलान करता हूँ। अच्छा ऐलान है। और साथ उन्होंने एक बड़ी टेक्निकल बात की और मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासत के मैदान में एक नई उलझन में डाल दिया। वो उलझन ये है कि उन्होंने कहा कि हम आईनी तरमीम लेके आएंगे कौमी असम्बली के अंदर, ताकि ये नकाब इनके उतर जाएं कि वाक़तन ये जनूबी पंजाब को सूबा बनाना चाहते हैं या कौम को धोखे और फरेब में मुब्तला करना चाहते हैं। हालांकि तरीक़ाकार यह है कि पहले पंजाब असम्बली के अंदर डिमार्केशन होती है, वहाँ रेजोल्यूशन आता है, उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर ये बात आती है। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने तुरप का पत्ता फेंका है। अब देखते हैं कि इस पर मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल होता है, या वो फिर इसको मुस्बत समझते हुए तहरीक इंसाफ की वो आईनी तरमीम का साथ देंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने वही पुराना तरीका अख्तियार किया है। हमारे जो सियासी कारकुन है, जब तक सख्त बात मुखालिफ के साथ न की जाए, उसकी इज्जत और तौकीर को तबाह बर्बाद न किया जाए, लोग मुतमिन नहीं होते। तो इमरान खान ने अपने कारकुनों की नब्ज पर हाथ रखते हुए मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा वो भगौड़ा है मुल्क से, और फिर शहबाज शरीफ के मुतल्लिक़ कहा है कि वो बूट पॉलिश करते, जहां भी उसे बूट नजर आता है वो पॉलिश शुरू कर देता है, और फजलुर रहमान को डीजल के खिताब से नवाजा है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने, लगता इस तरह से है कि अखलाकियात की तजीह तो बाकी लीडर भी बखेरते हैं, लेकिन इमरान खान ने इसको सियासी इंतखाबी हल्के में तब्दील करके, क्योंकि हमारे यहाँ इत्मीनान तब आता है जब तक आप मुखालिफ के कपड़े उतार नहीं लेते, लोग मुतमिन नहीं होते, और नारेज़नी तब करते हैं जब वो फजलुर रहमान को डीजल के नाम से पुकारता है, नवाज शरीफ को भगौड़ा, चोर और डाकू कहता है, और शहबाज शरीफ को बूट पालशिया कहता है, और जरदारी को हजार बीमारी करार देता है, तब उसे समझ। और दूसरी बात इमरान खान ने कही, हालांकि शायद ये हकायक के करीब ना हो, कि अगर नवाज शरीफ और जरदारी के पैसे बाहर से मंगवा लिए जाएं या आ जाएं तो मैं पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी कर दूंगा। ये बात मुमकिनात में नजर नहीं आती, लेकिन बहरहाल कारकुनों के हौसले को बुलंद करने के लिए एक पुरानी बोतल के अंदर एक नया लेबल लगाकर वो लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। इमरान खान का ये स्लोगन पहले भी मौजूद था, लेकिन 3.5 साल से तो पूरी कौम मायूस हुई है। ना नवाज शरीफ से एक थैला बरामद हुआ, ना शहबाज शरीफ जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है कि वो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग कर चुका है या 17 अरब की, तो उसके बारे में भी उसका मुकदमा अब अदालत के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर अभी ये अब कोई कम ही इम्कान है कि वो पैसे वसूल किए जा सके। इस तरह लीडरों को बराह रास्त ज़लील रसवा करना इमरान खान के उस इंतखाबी एजेंडे में शायद काम आ सके, लेकिन अखलाकियात के मामले के अंदर लोग बात जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जिनके पास वोट नहीं होते, उनको ये मुतमिन बात नहीं करती। और फिर एक बात जो और ख़तरनाक बात है कि इमरान खान ने खारजा पॉलिसी के मामलात को आम जलसों में डिस्कस करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर आपका कोई दुश्मन भी है, चाहे अमेरिका है या यूरोपीय यूनियन के लोग हैं, आप उनको तदब्बर से और तहम्मुल से, बुर्दबारी से, सब्र से, सुकून से उनके मामलात को हल करें। हालात को बिगाड़ने की बजाय हालात को बेहतरी की तरफ मुंतकिल करें। हमारी वजारत खारजा ने भी उसके बारे में, यूरोपीय यूनियन ने जो 23 मेंबरान थे, सफ़ीर हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा था, बल्कि उसको ट्वीट कर दिया गया था, जो सफारती अदाब के खिलाफ है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान ने उसकी कंडेमनेशन की, हमारी वजारत खारजा ने, और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उसको अपने जलसे के अंदर भी उसका बयान किया कि वो किस तरह उन्होंने जुर्रत की है कि वो हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत करें। उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया? क्योंकि हिंदुस्तान ने भी रूस के मुखालिफ अपना वोट देने से इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान ने भी बाद मसलतों के तहत इनकार कर दिया। तो फिर उसने कहा जब ये भारत जो है, कमबख्त भारत जो है, जब मकबूजा कश्मीर की वायलेशन कर रहा था अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की, तो उस वक्त उसको जवाबदेह क्यों नहीं करार दिएगा? ये पैमाने मुख्तलिफ है, हमारे खिलाफ और पैमाना इस्तेमाल होता है, भारत के खिलाफ और पैमाना हो सकता है। और जिस तरह हमारे वजारत खारजा ने यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों को एक सरजनिश की, इस तरह इमरान खान ने बरसरेआम बड़ी जुर्रत और बहादुरी का, जो कारकुनों के दिल तो यकीनन राजी होंगे। मुमकिन है वजारत खारजा के अमूर के जहादीदा लोगों के लिए ये बात मुनासिब ना लगती हो, लेकिन बहरहाल चूंकि इमरान खान
اپنے کارکنوں کا دل رکھنا ہے، ان کو بہادر، جرأت مند، دلیر اور باہمت بنانا ہے اور پیپلز پارٹی اور نون کے مقابلے میں تیار کرنا ہے۔ تو عمران خان نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے کارکن جس سے مطمئن ہو سکیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ خلاصہ کلام اس کا کیا نکلتا ہے پھر؟ کیا عمران خان نے یہ سارے اپنے بیانات مایوسی کی بنیاد پر دیے ہیں، یا انہیں خوف اور خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد موو ہو رہی ہے اور کامیاب ہونے کے قریب ہے؟ میں سمجھتا ہوں دونوں طرف باتیں ہیں۔ ایک طرف انہوں نے اپنے مستقبل کے انتخابات کی تیاری کا آغاز کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے ایک بات بڑا خطرناک اعلان کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو میں جتنے تحریک اعتماد برپا کرنے والے لوگ ہوں، جو میں ان کے ساتھ سلوک کروں گا وہ دنیا دیکھے گی۔ یعنی ان کے خلاف ہتھ کڑیاں بھی تیار کی جائیں گی، جیل یاترا بھی کی جائے گی، ان کی جو نجائز مال و دولت ہے وہ بھی یہ اس طرح کی دھمکیاں ہیں۔ مناسب نہیں لگتا کہ جب آپ برسر اقتدار ہوں آپ کا کردار تو ایک فادر آف اے نیشن کا کردار ہونا چاہیے۔ جو لوگ گناہگار ہیں یا وائلیٹرز ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، وہ عدالتیں ان کے لیے کافی ہیں، ان کو سزائیں دیں۔ اور آپ کا یہ کام مناسب نہیں لگتا کہ کوئی انتخابی جلسہ، تو الیکشن کی جنگ تو شروع نہیں ہے۔ تو اس لیے محترم عمران خان صاحب نے جو طریقہ کار اس کے جواب میں پھر فضل الرحمان نے بھی امریکہ سے لے کر ڈی چوک تک ساری باتیں کی۔ جب آپ مخالفوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو اس کا نتیجہ وہ مخالف بھی رد عمل کے طور پر آپ کو چور اور ڈاکو کہنے کی پوزیشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، جنوبی پنجاب کے لوگوں کے دل مول لیے ہیں 500 ارب کا اعلان کر کے، اور پھر محترم یعنی آپ سمجھ لیں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بھی ایک کارنر کر دیا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے آئینی ترمیم موو کرنے میں، اور پھر 23 سفیروں کو بھی سرزنش کی ہے، اور پھر مغربی ممالک کو اور امریکہ کو بھی بتا دیا ہے کہ ہمارا رخ انور ہے، اب وہ آپ کی طرف کم ہے۔ ان پر اعتراضات کر دیا گیا کہ ہمارے 80,000 بندے مارے گئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اور آپ کے تقریباً 8,000 بندے ہوئے ہیں، ہم پر 400 ڈرون حملے کیے گئے ہیں، آپ پر کتنے؟ آپ دوستوں پر ڈرون حملے کرتے ہیں۔ اور پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر میں وزیر اعظم یا بااختیار ہوتا تو میں ان کو کبھی اجازت نہ دیتا کہ نیٹو کی فورسز کی مدد کرنے کی۔ تو اب انشاءاللہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے بہتر انداز سے اپنی گفتگو کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔